2004 का एक प्लान और उसी प्लान पर चल निकली है कांग्रेस। 2004 वो साल जब राहुल गांधी संसदीय राजनीति में आए थे, पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ा था, चुनाव जीते थे, सांसद बने थे। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस के लिए एक प्लान बनाकर लाए थे। हालांकि वो दौर था सोनिया गांधी का, यूपीए की सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी और उस वक्त पे वो प्लान मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन आज की तारीख में जब निर्विवाद रूप से कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बनकर उभर गए हैं राहुल गांधी, जब कांग्रेस की कमान है राहुल के हाथों में, तो फिर 2004 के उसी प्लान के आधार पर अगले 10 सालों का एक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। और राहुल गांधी के इस ब्लूप्रिंट से दहशत में हैं लालू यादव भी, ममता बनर्जी भी और अखिलेश यादव भी। सभी मैडम से बात करने की कोशिश करेंगे क्या? और क्या मैडम यानी कि सोनिया गांधी अब राहुल को रोक पाएंगी? क्योंकि राहुल ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब रुकना नहीं है। 2004 में सोनिया ने उस प्लान को अंजाम देने से रोक दिया था। अब क्या होगा और वो प्लान क्या है और वो ब्लूप्रिंट क्या है, सारी बातें तफसील से करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, यदि राहुल गांधी इस बार सरेंडर नहीं करते हैं 2004 की तरह, यदि नहीं रुकते हैं, तो फिर ये जो कांग्रेस आपको आज दिख रही है रिवाइवल के लिए संघर्ष करती हुई, 10 साल बाद आज की तारीख में जितनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी है, उससे 50 गुना मजबूत आपको कांग्रेस नजर आएगी। और यदि 2004 में उसी प्लान पर राहुल को काम करने दिया गया होता, तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत ना हो पाती। पूरी बात तफसील से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील, 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इन 2 सालों में हमने लगातार निष्पक्ष पत्रकारिता की है। कई बार ऐसे मौके आए जब स्ट्राइक भेजकर, चैनल की रीच को घटाकर हमारी जबान पे ताला लगाने की कोशिशें की गई, लेकिन हम तब नहीं रुके, कभी आपसे सहयोग की अपील भी नहीं करी। लेकिन इन दिनों लगातार आपसे सहयोग की अपील करनी पड़ रही है, क्योंकि स्थिति जरा ज्यादा विकट है। यह अपील तब कर रहा हूं जब मेरा मेन बैंक अकाउंट भी फ्रीज चल रहा है। आपके स्क्रीन पर मेरा क्यूआर कोड है, नीचे यूपीआई नंबर है। यदि आप सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद इन हालातों में जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको 2004 के उस प्लान के बारे में तफसील से बताते हैं। 2004 राहुल गांधी नए नए राजनीति में आए थे, कहा जा सकता था नौसिखिए राजनेता हैं। उसके बाद से राहुल गांधी को लेकर किस तरीके के मीम्स बने वो भी आप सबने देखे हैं। कांग्रेस के भीतर बैठे कुछ लोग हों और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र हो, सबने ही सुपारी ले ली थी राहुल गांधी की छवि को खराब करने की। खराब की भी गई। उस वक्त जो कांग्रेस थी वो सोनिया गांधी की कांग्रेस थी। सोनिया गांधी के इर्द गिर्द जो नेता थे वो सोनिया गांधी के नेता थे, और वो नेता थे जिनको आप ओल्ड गार्ड्स कह सकते हैं। हालात ये कि राहुल गांधी को बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता था। राहुल झूझलाते थे, परेशान होते थे, गुस्सा भी करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने एक प्लान तैयार किया 2004 में। प्लान ये कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जाए और जमीनी पकड़ वाले नेताओं को ही कांग्रेस में अहम जिम्मेदारियां दी जाए। राहुल गांधी बकायदा उस वक्त एनएसयूआई में चुनाव के जरिए अध्यक्ष चुनना चाहते थे, अगर आपको याद हो। चुनाव हुए भी, लेकिन राहुल गांधी यह चाहते थे कि दरअसल जो मेन कांग्रेस है उसमें भी अहम पदों के लिए चुनाव कराए जाएं और चुनाव के जरिए ही लोकल जो बॉडीज हैं उसमें भी कांग्रेस के पदाधिकारी चुने जाएं।
और नेशनल जो बॉडीज हैं उसमें भी कांग्रेस के पदाधिकारियों का चुनाव किया जाए। कुल मिलाकर राहुल गांधी ये इंश्योर करना चाहते थे कि दरअसल संगठन को मजबूत करने का एकमात्र तरीका यह है कि संगठन पे जिन नेताओं की पकड़ हो नीचे से लेकर ऊपर तक, जमीन पर जिन नेताओं की पकड़ हो नीचे से लेकर ऊपर तक, वही नेता कांग्रेस में पदाधिकारी बने। और इसका सबसे अच्छा तरीका और तरीकेकार चुनाव ही हो सकता था। बात इतर है, एनएसयूआई में भी राहुल जो करना चाह रहे थे वो उस वक्त पे नहीं कर पाए और इसके पीछे कई तरीके के दबाव काम कर रहे थे। दूसरा, राहुल गांधी गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस का भविष्य नहीं देख पा रहे थे। वो उस वक्त में 2004 में भी इतने दूरदर्शी जरूर थे कि उनको यह समझ में आ गया था कि यह गठबंधन की राजनीति कांग्रेस के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करेगी और भविष्य में वो दिखा भी। मसलन 2014 में दिखा, 2019 में दिखा। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि 2019 में तो देखिए ना, इंडिया गठबंधन ही तो था कि कांग्रेस की 99 सीटें आई। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यदि 2004 के उस प्लान पर राहुल ने काम किया होता तो शायद हालात ये होते कि आज की कांग्रेस कोई दूसरी कांग्रेस होती। गठबंधन की राजनीति ने कांग्रेस के अस्तित्व को और उसके अस्तित्व का बेड़ा गर्क करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। सोनिया गांधी गठबंधन के दलों से डरा करती थी और राहुल गांधी गठबंधन की ब्लैकमेलिंग से परेशान हो चले थे, लेकिन बावजूद उसके उस वक्त पे वो नहीं हो सका। लेकिन आज की तारीख में जब निर्विवाद रूप से राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली नेता हैं, तो 2004 के उसी प्लान के आधार पर एक ब्लूप्रिंट राहुल गांधी ने तैयार कर लिया है और उनकी आंखों में अब सपना 2026 के विधानसभा चुनावों का नहीं है, या फिर कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो या केरल का चुनाव हो। इन चुनावों पर राहुल गांधी की कोई खास तवज्जो है भी नहीं। उनका सपना 2029 में प्रधानमंत्री बनने का भी सपना नहीं है। राहुल का सपना अब एक मजबूत कांग्रेस को खड़ा करने का है। राहुल की राजनीति कमोबेश 20 से 25 साल की तो अभी है ही, और राहुल गांधी अगले 10 सालों में कांग्रेस को एक अभेद किले में परिवर्तित करना चाहते हैं। और इसका तरीका और तरीकेकार क्या है, तो राहुल गांधी ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, सबसे पहले उस ब्लूप्रिंट के आधार पर राहुल गांधी अपनी फील्डिंग सेट करने में लगे हैं कि हर राज्य में उनकी टीम के लोग प्रभारी बने, अध्यक्ष बने, वही प्रभारी वहां से रिपोर्ट दें और उसी रिपोर्ट के आधार पर अध्यक्ष हो। और इन सब के बाद राहुल गांधी की कोशिश ये कि गुजरात में 2027 में जहां चुनाव होने हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जाए ताकि ब्रांड मोदी को नेस्तनाबूद किया जा सके। लेकिन राहुल यदि अपने इस प्लान पर काम करते रहेंगे तो फिर जाहिर सी बात है गठबंधन में बैठे बाकी जो दल हैं, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, सबकी टेंशन बढ़नी तय है। क्योंकि कांग्रेस यदि इन राज्यों में, इनके राज्यों में, इनके गढ़ों में मजबूत होगी तो उसका सीधा नुकसान तो इनको भी होगा। जाहिर सी बात है कि इनकी राजनीति भी खतरे में पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का ही तो स्टेक है, जिस स्टेक पे धीरे धीरे इन तमाम दलों ने अपना कब्जा जमाया। किसी ने 20 साल पहले, किसी ने 30 साल पहले, किसी ने 40 साल पहले, तो किसी ने 15-20 साल पहले, लेकिन स्टेक तो वो कांग्रेस का ही था। और ऐसे में यदि कांग्रेस उन जगहों पर मजबूत होगी, अपना स्टेक वापस लेगी, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर इन राजनीतिक दलों को घाटा सहना पड़ेगा। और यही वजह है कि अब मैडम सोनिया की शरण में जा सकते हैं लालू यादव भी, अखिलेश भी और ममता भी। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी का समीकरण थोड़ा अलग है। इस बात की चर्चा भी करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश और राहुल एक तो हमउम्र हैं, एक दूसरे का साथ देते नजर आते हैं, और अखिलेश ने बकायदा, हालिया दिनों की एक अंदर की खबर बता रहा हूं, बकायदा
अपने कई नेताओं को यह सीधी हिदायत दी है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनके सम्मान के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं करेगा। तो अखिलेश तो साथ हैं राहुल के, और इसका एक उदाहरण भी देखने को मिला था। अभी परसों की बात है, सदन की कार्रवाई चल रही थी और राहुल गांधी बात कर रहे थे, हालांकि मौका किसी और का था। ओम बिरला बार बार अनुराग भदौरिया का नाम पुकार रहे थे, सपा के सांसद हैं, और राहुल गांधी कह रहे थे वोटर लिस्ट पे चर्चा की बात करनी चाहिए। उसी वक्त पे ओम बिरला साहब ने कहा, अनुराग भदौरिया को संबोधित करते हुए, ये सब तुम्हारा हक मार रहे हैं। इतना सुनना था कि सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अध्यक्ष जी सब एक ही हैं, कोई किसी का हक नहीं मार रहा। तो अखिलेश और राहुल की ट्यूनिंग तो बन जाएगी, लेकिन ममता बनर्जी के गढ़ में यानी कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की पदयात्रा प्रपोज्ड हो चुकी है। लालू यादव के बिहार में कन्हैया कुमार भी हैं और श्री कृष्णा अल्लावरू भी हैं, और 16 मार्च से एक यात्रा भी निकल रही है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी 2004 के उस प्लान को अब अंजाम देने पर उतारू हो चले हैं कि अब जो नई कांग्रेस बनेगी, उस कांग्रेस में संगठनात्मक ढांचा मजबूत किया जाएगा, संगठन मजबूत किया जाएगा। चुनाव हारा जाए या जीता जाए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पहले कांग्रेस को तो मजबूत कर लिया जाए, कांग्रेस के संगठन को तो मजबूत कर लिया जाए। और यदि कांग्रेस का संगठन मजबूत हो गया तो फिर 10 साल के बाद यकीन मानिए आज की भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा ताकतवर आपको कांग्रेस नजर आएगी। 1 दशक का प्लान जरूर है, समय जरूर लगेगा, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन यह मेहनत जाया नहीं जाएगी और ऐसा करना बेहद जरूरी भी हो चला है। बहरहाल जो कुछ भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते फिर वही अपील, यदि आप सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिए। आप थैंक्स और ज्वाइन के बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कि QR कोड और UPI नंबर का भी। और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। शुक्रिया।